Hello students, let's see this question. The question says which of the following is not the characteristic of Planck's quantum theory of radiation. जो मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी थी रेडिएशन की, उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो क्वांटम या आप कहो कि फोटोन, क्वांटम क्या होता है? बेसिकली जो आपकी एनर्जी है, जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो आपकी स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आपकी ट्रांसमिट होती है, इधर से उधर मूव करती है। एंड दैट स्मॉल पैकेट विच इज कैरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी और द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, क्वांटम कहा जाता है उसको। बट अगर इस केस में अगर ये लाइट एनर्जी हो जाती है तो उसे हम फोटोन कह देते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सो ए में लिखा है द एनर्जी इज नॉट अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि जब भी किसी सब्सटेंस के ऊपर आपकी एनर्जी इम्पिंज होगी, इंसिडेंट होगी, तो वो जो सब्सटेंस है उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर कोई सब्सटेंस एमिट कर रहा है तो वो क्या होगा, या तो होल नंबर में होगा या मल्टीपल ऑफ क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द क्वांटम, एक सिंगल क्वांटम की एनर्जी होती है एच न्यू होती है। तो या तो एच न्यू होगा और आई कैन से ई इज इक्वल्स टू एन एच न्यू होगा, और एन की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और अप टू एन नंबर हो सकती है, बट कभी जीरो नहीं हो सकती, या कभी हाफ वैल्यू नहीं हो सकती, फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती, या नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, सो अगर एक क्वांटम है तो इज इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा, दो क्वांटम इज इक्वल्स टू 2 एच न्यू हो जाएगा। क्लियर? यानी कि हमेशा होल नंबर रहेगा या फिर मल्टीपल ऑफ क्वांटम नंबर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है नॉट, सो इस वजह से फॉल्स स्टेटमेंट है। बी में कह रहे हैं रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड एसोसिएटेड विद एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन का मतलब ही एनर्जी है। ठीक है, कोई भी रेडिएशन हो उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सी में कह रहे हैं रेडिएशन एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होगी, सॉरी, एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ कॉल्ड क्वांटम। इट इज ट्रू, बिल्कुल अभी जस्ट बताया कि रेडिएशन एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना ही एमिट होगी, कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या है? 1, 1.1, 1.2, 1.3, मतलब पानी की तरह नहीं बहेगी, स्टेप्स की तरह जाएगी। आप ये समझिए कि जो एनर्जी है वो वाटर की तरह फ्लो नहीं करेगी, वो स्टेप्स के बैलेंस, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों में एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, बीच में कुछ नहीं होता, बीच में वेकेंट स्पेस होता है या खाली हवा होती है। इसी तरीके से होता है कि आपकी जो रेडिएशन एनर्जी है वो आपकी या तो एमिट होगी या फिर अब्सॉर्ब होगी। कैसे? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में, क्वांटा के टर्म्स में होगी, या तो एक क्वांटा, दो क्वांटा, तीन क्वांटा, चार क्वांटा, बट कभी भी आधा क्वांटा, पौना क्वांटा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो फॉल्स आपका जो सी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है। डी में कह रहे हैं दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएट विद द क्वांटम एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये जो एनर्जी है रेडिएशन की, इसको हम क्वांटम कहेंगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उस क्वांटा की एनर्जी होगी। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाकर ही आता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम एच बोलते हैं, एंड इट इज बिकम्स ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर? सो इन चारों में हमें बताना नॉट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।